चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जो एंट्री को सेफ बनाने और मुनाफे को बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नुकसान उठाने के बाद ही सीखते हैं। ब्रेकआउट होते ही ट्रेड में कूद जाना, घाटे को सीधा सीधा न्योता देना है। और इसी सिचुएशन को कहते हैं ब्रेकआउट ट्रैप। ये एक ऐसा जाल है जो खास तौर पर उन ट्रेडर्स के लिए बिछाया जाता है जो सब्र नहीं रख पाते। लोग अक्सर जल्दी एंट्री करने के चक्कर में इसमें फंस जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ब्रेकआउट का पीछा करना ही गलत है तो फिर एक ट्रेडर उस ट्रेंड को सेफ तरीके से पकड़े कैसे? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। इसका जवाब है एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड अप्रोच में, जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, और वो है रीटेस्ट स्ट्रैटेजी। ये पूरा खेल ही सब्रो कन्फर्मेशन का है। तो तुरंत ट्रेड में कूदने के बजाय हम इंतजार करते हैं कि मार्केट वापस आए और कंफर्म करे कि ब्रेकआउट असली है भी या नहीं। ये स्ट्रैटेजी हमें जल्दबाजी के फैसलों से बचाती है। लेकिन एक मिनट, ये रीटेस्ट होता ही क्यों है? मतलब प्राइस अक्सर इस तरह से ऊपर जाकर वापस नीचे क्यों आता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? आइए समझते हैं। देखिए, रीटेस्ट को कमजोरी की निशानी मत समझिए। असल में ये मार्केट के एक सांस लेने जैसा है। इसी दौरान बड़े प्लेयर्स ये कंफर्म करने के लिए एंट्री करते हैं कि मूव में दम है या नहीं। जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो अपना छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, और मार्केट ये टेस्ट करता है कि जो नई डिमांड या सप्लाई आई है वो वाकई में असली है या नकली। ठीक है, तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये क्या है और क्यों होता है, तो इसे असरदार तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। खरीदने और बेचने दोनों ही सेटअप के लिए इसके कुछ साफ नियम हैं। चलिए देखते हैं ये नियम क्या हैं। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। चाहे आप बाय कर रहे हों या सेल, लॉजिक एकदम शीशे की तरह उल्टा है। सिद्धांत बिल्कुल वही रहते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक मजबूत कैंडल और अच्छे वॉल्यूम से कंफर्मेशन का इंतज़ार किया जाए। चलिए अब एक बहुत ही काम की बात, एक प्रो टिप। पता कैसे लगाएं कि कोई ब्रेकआउट रियल टाइम में फेल हो रहा है? ये जानकारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। इसका एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन पावरफुल सिग्नल है। अगर कीमत ब्रेकआउट लेवल को तोड़कर वापस उसी जोन के अंदर आके क्लोज हो जाती है तो समझ जाइए ये एक रेड फ्लैग है। और जैसे ही ये सिग्नल दिखे, एक्शन बिल्कुल क्लियर है। ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। उस वक्त सब्र रखना ही सबसे समझदारी का काम है। आखिर में एक बात याद रखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ सही रिस्क मैनेजमेंट न हो। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस स्ट्रैटेजी के लिए जो मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो है 1:2। इसका मतलब क्या है? सीधा सा हिसाब है। अगर आप किसी ट्रेड में 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आपका टारगेट कम से कम 200 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। इससे ये पक्का होता है कि लंबे समय में आपके जीतने वाले ट्रेड्स हारने वालों से कहीं ज्यादा कमा कर देंगे। तो पूरी बात का निचोड़ यही है, जल्दबाजी को हटाकर कंफर्मेशन के लिए डिसिप्लिन तरीके से इंतजार करने की आदत डालनी होगी। सेफ और फायदेमंद ट्रेडिंग का यही सार है। तो आखिर में बस ये सोचिए कि सिर्फ इस एक आदत को बदलने से, जल्दबाजी की जगह धैर्य रखने से, ट्रेडिंग के नतीजों पर कितना बड़ा और पॉजिटिव फर्क पड़ सकता है। इस पर जरूर विचार करें।